जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मचारिणी माता को कैसे प्रसन्न करें, माता ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या पसंद है और उन्हें कौन सा रंग प्रिय है, माता को कौन सा फूल पसंद है, और इसके साथ ही माता की कथा भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा माता का ही दूसरा स्वरूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता। माता के एक हाथ में जाप के लिए माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता माता पार्वती के जीवन काल का वह समय है जब वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के प्रथम चरण में उन्होंने फल का सेवन किया और फिर बेलपत्र और निराहार रहकर कई वर्षों तक तप किया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय भक्तों को सफेद, भूरा या सलेटी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे माता हमसे प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें और पंचामृत से माता को स्नान कराएं। उसके बाद माता को रोली से तिलक करें। इसके बाद माता के प्रिय फूल समर्पित करने चाहिए। माता को सफेद और वट वृक्ष के फूल बहुत प्रिय है, इसलिए हमें माता को सफेद और वट वृक्ष के फूल अर्पित करने चाहिए। सफेद रंग शांति, शुद्धता और तपस्या का प्रतीक होता है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमें माता के सामने दिया जलाना चाहिए और माता की कथा सुननी चाहिए। उसके बाद हमें माता की आरती करनी चाहिए और माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी का दान देना अति शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से माता की पूजा करता है, उसे सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसका मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशियां आती रहती है। तो चलिए अब हम ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनते हैं। माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। और सभी तीज त्योहारों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।